कैसे हो दोस्तों? मैं हूँ नचिकेत मुंबई से। So hello everyone, this is Anime Assemble and welcome back to the channel. So guys, नचिकेत सर यानी कि ऐश कचम की हिंदी वॉइस एक्टर, उनके इंटरव्यू का पार्ट 1 जब आया था तब इतनी तबाही मच गई थी कि इतने कमेंट्स और इतने लाइक्स आए, आप सब लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे कि मैं क्या बताऊं। सो आज फाइनली नचिकेत सर का इंटरव्यू का पार्ट 2 आ चुका है और आज हम लोग उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक सर के इंटरव्यू का पार्ट 1 नहीं देखा तो अभी जाके देख लीजिए, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो सर को मैं फिर से बहुत सारे थैंक्स कहना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने इतने हमारे सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए, इतना टाइम निकाल के, वो बहुत ही बिजी रहते हैं। सर मैं सभी पोके फैंस की तरफ से आपको बहुत बड़ा थैंक्स कहना चाहूँगा। तो इस वीडियो में हम लोग सर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, जैसे कि उन्होंने अब तक कौन कौन से एनीमे देखे हैं, पोकेमॉन कहाँ तक डब हो चुका है और पोकेमॉन की ऐसी बातें जो अभी तक हमें नहीं पता होंगी और सर से हमें वो पता चलने वाली है। तो अपने हेडफोन्स लगा लो और पॉपकॉर्न ले लो और रेडी हो जाओ क्योंकि आज बहुत मज़ा आने वाला है। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि वीडियो के एंड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जहाँ पे हम लोग आपको बताने वाले हैं कि सर ने अब तक कौन कौन से एनीमे में अपने वॉइस दे चुके हैं और कौन से एनिमेटेड शोज में उन्होंने अपनी वॉइस दी है। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। सर सबसे पहले अगेन थैंक्स और मैं आपको वेलकम करना चाहूँगा फिर से। और पिछले बार हमने आपसे 4 क्वेश्चन पूछे थे और उनका आपने बहुत ही अच्छे से जवाब दिया, सब फैंस बहुत ही खुश हुए। तो अब हमारा 5th क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने अब तक कौन कौन से एनिमे देखे हैं। एनिमे के मैंने वो शोज़ देखे हैं जो मैंने डब किए हैं। पोकेमॉन या डिजिमॉन के कुछ सीजन्स किए थे। और ओवरऑल जापानीज़ इन्फ्लुएंस एनिमेशन पर और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर बहुत है और उनके काफ़ी शोज़ हम डब भी करते हैं और लोगों को पसंद भी आते हैं, जैसे कि पावर रेंजर्स, निंजागो, मिनी निंजा। मैं जानता हूँ ये सारे एनिमे नहीं हैं, पर कहने का मतलब है कि जितने शोज़ डब किए हैं लगभग मैंने उतने ही एनिमे देखे हैं। उनके अलावा मैंने ज़्यादा फॉलो नहीं किए। सर मेरा 6th क्वेश्चन आपसे ये है कि आपका फेवरेट पोकेमॉन सीजन कौन सा है। सबसे फेवरेट पोकेमॉन सीज़न तो पहला सीज़न ही होगा क्योंकि तभी ऐश का सफ़र भी शुरू हुआ था और मेरा भी ये वाले डब में। तो मैं चुनूंगा इंडिगो लीग। सर मेरा 7th क्वेश्चन आपसे ये है कि आपका फेवरेट पोकेमॉन कौन सा है। फेवरेट पोकेमॉन बताना बड़ा मुश्किल है क्योंकि एक तो इतने सारे पोकेमॉन हैं और मैं बहुत से फैंस जब मिलते हैं या जब पूछते हैं तो अगर सच कहूँ तो मैं खुद कंफ्यूज रहता हूँ कि इतने सारे पोकेमॉन तो मुझे याद भी नहीं है। मैं डब करता हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ सारे फैन से। मैं जानता हूँ उनके दिल के बहुत करीब हैं ये सारे पोकेमॉन, बट बहुत बार मैं भूल जाता हूँ। जैसे जो सबसे ऑब्वियस और जो सबसे फेमस पोकेमॉन हैं वो तो मुझे पता है, वैसे तो सभी पता है नाम से, पर अगर आप रैंडमली मुझे आकर पूछेंगे कि अरे ये पोकेमॉन क्या करता है, उसकी पावर कौन सी है, और मैं देखता हूँ कि ये छोटे छोटे सारे बच्चों को पता होता है, मुझे तो बिल्कुल याद नहीं आता। तो मुश्किल है बताना। पिकाचू तो ऑब्वियसली सबका फेवरेट है, चारिज़ार्ड, मुझे तो साइडक भी पसंद है। मतलब ये जितने भी पोकेमॉन हैं सारे अपने उनके मज़े। म्योथ कमाल का है, बट एक चुनना बहुत मुश्किल है। एक तो इसलिए भी क्योंकि मुझे सब सारे पोकेमॉन याद भी नहीं है, बट वैसे भी एक चुनना बहुत मुश्किल है। सर मेरा 8th क्वेश्चन ये है कि पोकेमॉन की डबिंग कहाँ तक हो चुकी है। हम सभी फैंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं आपकी वॉइस में पोकेमॉन के नए सीजन्स और मूवीज़ देखने के लिए और हमें बहुत ही ज़्यादा वेट करना पड़ता है नए सीज़न या कोई मूवी के लिए। और सर क्या कोई नया सीज़न आ रहा है, इससे रिलेटेड आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन होगी तो प्लीज़ हम फैंस को ज़रूर बताएं। हाँ, मैं जानता हूँ ये सब जानना चाहते हैं कि कौन सा सीज़न डब हो रहा है, कहाँ तक हुआ है, कब लेटेस्ट सीज़न रिलीज़ होगा। तो जहाँ तक ये सारे सवाल हैं मैं पहले भी बता चुका हूँ और मेरे ख्याल से बहुत से आर्टिस्ट बताते हैं कि ये हमारे हाथ में नहीं होता, ये चैनल का डिसीजन होता है और काफ़ी हद तक चीज़ें हम बता भी नहीं पाते। कभी कभी ऐसे भी होता है कि हम एपिसोड्स डब करते हैं पर वो रिलीज़ नहीं होते चैनल के, उनके कुछ कैलकुलेशंस होते हैं। तो हम बस उम्मीद कर सकते हैं कि आप सबको जल्द से जल्द लेटेस्ट सारे सीजन्स और सारे एपिसोड्स देखने का मौका मिले। सो लेट्स सी क्या होता है। सर मेरा 9th क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या कोई पोकेमॉन की न्यू मूवी आपने डब की है और पोकेमॉन की मूवीज़ की डबिंग कहाँ तक हो चुकी है, तो प्लीज़ हम फैंस को ज़रूर बताएं। हाल ही में नेटफ्लिक्स के लिए पोकेमॉन म्यूटो स्ट्राइक्स बैक एवोल्यूशन यानी म्यूटो का बदला, पुरानी जो मूवी थी फैंस को पता ही होगा, वो ही मूवी 3D में बेहतरीन एनिमेशन के साथ फिर से आई है, तो वो डब की है। और उसके अलावा टीवी के लिए 15-16 मूवीज़ हो चुकी हैं, 700-800 एपिसोड्स हो चुके हैं और होपफुली और भी आएंगे। सर मेरा 10th और फाइनल क्वेश्चन आपसे ये है कि आप अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे। पोकेमॉन के सारे फैंस को मैं बस इतना कहूंगा कि मैं जानता हूं कि आप सब बेसब्री से इंतजार करते हैं पोकेमॉन के नए एपिसोड्स का, नए सीजन्स का। तो आप सब की तरह मैं भी उम्मीद करता हूं कि हम सबको पोकेमॉन के नए सीजन्स, नए शोज, नए मूवीज देखने मिलेंगे जल्द से जल्द।
सो गाइज यहाँ पे एंड होता है Q&A सेशन। सो गाइज जैसा कि हमने स्टार्टिंग में कहा था कि ये वाले पार्ट में अब हम डिस्कस करेंगे कि सर ने कौन कौन से एनिमे कैरेक्टर्स और एनिमेटेड कार्टून्स में अपनी वॉइस दी है। सो लेट्स बिगिन। तो पहले बात करते हैं टेलीविजन एनिमेशन की। सर ने फिनियस एंड फर्ब में जेरेमिया और बोफोर्ड को वॉइस दी है, किक बटोस्की में ब्रैड बटोस्की को वॉइस दी है, डिज्नी रिसेस में टीजे डटवेलियर को वॉइस दी है और स्लग टेरा के मेन कैरेक्टर इलाई शेन को वॉइस दी है। जनरेटर एक्स में नोआ निक्सन को वॉइस दी है, स्टॉर्म हॉक्स में फिन के कैरेक्टर को, स्पेशल एजेंट ओएसओ में स्पेशल एजेंट को वॉइस दी है, लेगो निंजागो में काय यानी कि रेड निंजा को वॉइस दी है। अब बात करते हैं एनिमे की। एनिमे में उन्होंने पोकेमोन में ऐश केचम को वॉइस दी है जो कि हम सबका फेवरेट है। साथ में हीरो मैन में साइमन कायना को, डिजिमॉन फ्रंटियर में जेपी बीटलमॉन को, इडाटन जंप में ककेरू सकामाकी को। अब बात करते हैं लाइव एक्शन के बारे में। पावर रेंजर्स आरपीएम में सर ने जिगी ग्रोवर को वॉइस दी है, पावर रेंजर्स डायनो चार्ज में टाइलर के कैरेक्टर को और हैरी पॉटर के रॉन वीजली को और भी कई ज्यादा कैरेक्टर्स को, मतलब बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स को सर ने अपनी वॉइस दी है हिंदी और मराठी में। सो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं सर को बहुत ज़्यादा थैंक्स कहना चाहूँगा सभी पोके फैंस की तरफ से, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं सर का इंटरव्यू ले पाऊंगा, लेकिन आज वो ड्रीम पूरा हो चुका है फाइनली। मतलब जिस कैरेक्टर को हम बचपन से देखते आ रहे हैं उनके वॉइस एक्टर का इंटरव्यू, ये सच में ड्रीम जैसा है। तो सर को बहुत ही ज़्यादा थैंक्स सबकी तरफ से। तो इस वीडियो पे नचिकेत सर के लिए 2000 लाइक्स तो बनते ही, अपने ऐश की वॉइस है वो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए हर एक पोकी फैंस के साथ। तो मुझे पता है आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा इस वीडियो में। सर ने हम फैंस के क्वेश्चन के आंसर दिए तो सब बहुत ही खुश होंगे। फ्यूचर में हमें और भी पोकेमोन की मूवीज़ और एपिसोड्स देखने मिलने वाले हैं सर की वॉइस में, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो इस वीडियो को अब एंड करते हैं, और चैनल पे नो तो चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे ऑसम पोकेमोन और एनीमे वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय। जब तक के लिए ट्रू पोकेमोन और एनीमे फैन बने रहें। लास्ट में थैंक यू सो मच नचिकेत सर फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम टू अस।